गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो डेट है वो है 7 मई 2020। क्लास 7 का हम आज चैप्टर लेंगे। चैप्टर मैथ्स का है। चैप्टर का नंबर है 5, लाइंस एंड एंगल्स, और एक्सरसाइज है 5.1। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ अपने बच्चों को, मेरे अच्छे विद्यार्थी जो हैं, कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट, व्हाट द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट, ये दो चीजें है क्या चीज। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब हम किन्हीं दो एंगलों को हम ऐड करते हैं, उनका जो सम आता है वो 90 डिग्री आता है। ना 90 डिग्री से 1 डिग्री भी कम और ना 90 डिग्री से 1 डिग्री भी ज्यादा। अभी आप लोग क्लास 7th में हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको चलेगा पता कि 1 डिग्री बराबर के 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, आगे फिर 60 सेकंड्स होते हैं। ऐसे ही इसकी क्लासिफिकेशंस होती हैं। परंतु बट माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर इन क्लास 7th, तो अभी केवल आपको 90 डिग्री ही ध्यान में रखना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो दो नंबर जिनको जोड़ने पर 90 आता हो। तो अगर एक 20 है तो अगला क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70। सेकेंड क्वेश्चन मैंने किया, 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 90 में से माइनस किया, आंसर आया 27। 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 90 में से माइनस किया, आया 33। तो कॉम्प्लीमेंट हमें समझ में आ गया है। वह नंबर्स जिनको जोड़ने पर, नंबर्स नहीं कहना चाहिए बल्कि एक्चुअली एंगल्स कहना चाहिए, वह एंगल्स जिनको जोड़ने पर 90 आता हो। नाउ मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं? वे एंगल्स जिनको ऐड करने पर 180 आता हो। वही सेम कंडीशन लागू होती है, ना 180 से कम ना 180 से ज्यादा। तो अगर हम, मेरे पास एक नंबर है 105, तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा? तो 180 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा, मेरे को 75 मिल जाएगा। बहुत आसान तरीका है। इसे मान लिया जाए कि भाई मेरे पास 10 रुपए हैं और उसमें से दो नोट जो है 2-2 रुपए के हैं, मान लेते हैं। तो बाकी कितने के होंगे? तो उसमें से आप माइनस कर सकते हैं। तो सिंपल है कि 180 में से 105 को हमने 105 को माइनस किया तो 75 आया। सेम लाइक हियर ऑल्सो, 180 माइनस 87 इक्वल्स टू 93, 180 माइनस 154 डिग्री इक्वल्स टू 26। अब थर्ड क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि बताइए कि ये कॉम्बिनेशन है दो एंगल्स का, ये कॉम्बिनेशन है दो एंगल्स का, इनमें से कौन से एंगल सप्लीमेंट्री हैं और कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बहुत सिंपल तरीका है, हम इनको ऐड करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने पर अगर 180 आता है तो सप्लीमेंट्री है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे सारे सवाल सॉल्व कर दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 मुझसे ये कहता है कि कोई एक एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल है। तो उस एंगल को मैं x मान लेता हूं। तो अगर वो अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल है तो x प्लस x होना चाहिए, दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। अगर एक x होगा तो दूसरा भी x होगा। इक्वेशन बनी x प्लस x इक्वल्स टू 90 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स टू 45। तो ये 45 कैसे आया? ये मैंने अपनी पीछे वाली वीडियो में बताया था। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड करेगा, हम बता चुके हैं बार बार। अब हम पन्ना पलटेंगे, पेज टर्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमसे यही पूछता है कि अगर एक एंगल अपने ही इक्वल है और वो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट बताया गया है पीछे कि 180 का होता है, दोनों को हमने ऐड किया, x प्लस x इक्वल्स टू 2x। तो
ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन व्हाट वी गेट 90। तो दोनों कौन से हो गए? 90 डिग्री के हो गए, यानी कि परपेंडिकुलर एंगल हो गए। अब क्योंकि आप लोग क्लास 7th में हैं तो प्लीज मेरे बेटा जी, मेरी बिटिया जी, ये एंगल्स, परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ट्राइसेक्टर्स, जितने भी ये टर्म्स हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं, बेटा प्लीज इनको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, बहुत जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 6 पर आता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट। कैसे हैं? दोनों सप्लीमेंट है, ये हमारी कंडीशन गिवन है, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा? 180 ही होगा। सो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एंगल्स देयर सम रिमेन्स सेम। अगर मैं 1 को बढ़ा दूं और 2 को मैं घटा दूं तब भी सप्लीमेंट्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमने साफ कह दिया है कि मान लेते हैं कि ये एक हमारा एंगल आ चुका है, इस एंगल के अंदर ये एक एंगल आ गया, दोनों 90 डिग्री के हो गए, मान लेते हैं। अब मैं इस वाली लाइन को थोड़ा यहां झुकाऊं या मैं थोड़ा यहां झुकाऊं, टर्न करूं, तो दोनों का सम कितना आना है? तो आप बोलोगे कि सर 180 ही आना है, चाहे आप इन्हें घटाएं या बढ़ाएं। हाँ, इनका रेशियो, जो एंगल्स का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो घट बढ़ सकता है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि बताइए कि एक्यूट एंगल की कंडीशन में क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल की कंडीशन में क्या होगा, राइट एंगल की कंडीशन में क्या होगा। अच्छा हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूं बच्चों जिस समय पर मैं ये आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोग अपनी जो बुक है, जो सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक है बेटा, उसको आप ओपन करके रखिए। अगर आपके पास इस समय पर बुक नहीं है तो आप उसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वह भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप मेरे को नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऑल ओवर इंडिया रेस्पॉन्स आ रहा है कि जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं वो मुझे कॉल कर रहे हैं। मेरा कर्तव्य केवल और केवल शिक्षा देने का है। तो मैं जब पढ़ाऊं तो आप अपनी बुक्स को ओपन करके इनको यहाँ पे आप करिए। लॉकडाउन खुलते के साथ में मैं वो सारे इक्विपमेंट्स परचेज करूंगा, जैसे कि ट्राइपॉड, स्टैंड वगैरह 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 सब कुछ होता है। तो अभी हम सीधे फिर से पढ़ाई पर आते हैं। तो इसने हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा और राइट एंगल में क्या होगा। तो एक्यूट एंगल में मैंने लिखा है आंसर नो। क्यों? बिकॉज लेस देन 90 डिग्री। अगर दोनों एंगल एक्यूट है तो हमें पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल होते क्या है, लेस देन 90। तो जो ऑटोमेटिकली लेस देन 90 है, उन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 से कम ही आएगा। सिंपल सा फिनोमेना है। ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 होते हैं। तो अगर हम कोई भी दो नंबर जो 90 से ज्यादा हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं तो नॉर्मल है कि 180 से ज्यादा ही आएगा। हाँ, अगर दोनों राइट एंगल हैं, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री के, तो बिल्कुल पक्का है 180 होंगे, क्योंकि 90 + 90 इक्वल्स टू 180 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यस दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाई लेस देन 45, लेट मान लेते हैं। कैसे? a + b = 40। ये क्वेश्चन था क्या? पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन था कि अगर हम दो नंबरों को ऐड करते हैं और उनको ऐड करने पर हमको ये प्राप्त होता है कि दोनों का सम जो है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो एक गलती मुझसे हो गई है, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूं। और ये गलती कभी कभी शिक्षक लोग थोड़ा सा जरा जानबूझ के भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? ताकि बच्चों का माइंड या जो भी कोई देख रहा हो उसका माइंड एकदम से वहां पर आ जाए, क्योंकि गलतियां लोग ढूंढते बहुत हैं, तो वो माइंड को अट्रैक्ट करके वापस यहीं लेके आने की एक कला होती है। तो चलिए थोड़ी हंसी मजाक भी हो गई बीच बीच में। दो एंगल हैं कि दोनों एंगलों का सम कितना आता है? 90 डिग्री का आता है। और अच्छा, जिसने ये गलती ढूंढी है ना, हेड्स ऑफ, इसका मतलब आप मेरे को
ढंग से रीड कर रहे हो, वेरी गुड। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, जिसके अंदर की ए 45 डिग्री का होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि जो बी होगा वो 45 से कम ही होगा। क्यों? अगर दोनों इक्वल होते तो 45 प्लस 45 इक्वल टू 90 हो जाता। ठीक है, अगर ए कोई भी एक एंगल जो बड़ा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बी उससे छोटा हो जाएगा। आप कोई सा भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। अलजेब्रा की फॉर्म में भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ज्योमेट्री की फॉर्म में भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, सारे मैंने आपको बता दिए। अब मर्जी आपकी है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 to 11 ये मैंने नहीं कराया है। क्यों नहीं कराया है? इसके पीछे कारण क्या है कि लर्न नेम्स, टाइप्स एंड नेचर ऑफ ऑल एंगल्स। जितने भी एंगल हैं, एक्यूट एंगल की क्या नेचर है, ऑब्ट्यूज की क्या है, राइट की क्या है, रिफ्लेक्स की क्या है, तो ये सब पहले आप नाम याद कर लीजिए। नाम याद करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। कैसे जरूरी है और क्यों जरूरी है? आपकी क्लास के अंदर मान लेते हैं कि कुछ बच्चे हैं, तो खांसी आ रही है, मैं ठीक हूं, बिल्कुल फिट हूं एकदम। तो वो उन सब बच्चों के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। उन सब की जो नेचर है, उनका क्या स्वभाव है, वो हमको पता होना चाहिए। वो हमारी डे टू डे लाइफ में भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 to 11 मैंने अभी छोड़ दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पुटअप करेगा तो मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। मैं अब पेज टर्न करता हूं और ये अपना आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये दो डायग्राम हमें गिवन है। मैं इन दो क्वेश्चंस को इतने तरीकों से कर सकता हूं। मैं क्या भाई, आप भी कर सकते हैं, आप भी अच्छे विद्यार्थी। कैसे? चलिए मान लेते हैं ये मेरे पास कॉपी कर दी, तो प्रॉब्लम। अभी इक्विपमेंट्स हम लोग परचेज करेंगे लॉकडाउन खुलने के ठीक एकदम से बाद। तो ये मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक ऑर्डिनरी डस्टर है, ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने क्या काम किया कि मैंने इसको यहाँ पर ऐसे करके ये रख दिया। तो ये जो लाइन है ये क्या हो गई? स्ट्रेट लाइन। अभी पीछे बताया गया था कि स्ट्रेट लाइन थ्योरम या क्या कहती है कि भाई दोनों का सम कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो 180 180 डिग्री में से अगर मैं 55 को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 125 मिलेगा। ठीक है, और सिंपल है, हमको समझ में आ गया। अब इसको करने का दूसरा तरीका, ठीक है, ये हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अभी मैंने कहा कि सारे एंगल्स की नेचर, टाइप्स आप लोग इसको ढंग से आप देख लीजिए। ये क्या है? 55। ठीक इसके सामने क्या आता है? एक्स। VOR वर्टिकली, नहीं गलत बोलिए ना, पक्का श्योर? VOR नहीं, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 55 ये है, तो फिर ये इसका अपोजिट हो गया, तो ये 55 का हो गया। ठीक, समझ में आ गया? तो अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? आप जानते हैं पूरा कितना बनता है सर्कल? 60 का बनता है। ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन थ्योरम से भी कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरम से भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमको एंगल्स की नेचर, नेम सब पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का नेक्स्ट पार्ट पर मैं आता हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन है। मैं स्ट्रेट लाइन अभी भूल जाता हूं, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। कुछ बच्चे तो सवाल की जो होती ना शक्ल, फेस, उसको देख के डर जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे करके छुपा देता हूं। तो ये क्या बन गई? ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन थ्योरम, अगर ये 40 का है तो ये कितने का होगा? बोले सर 140 का होगा। मैंने पूछा क्यों होगा? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक, समझ में आ गया इतना पार्ट? चलिए अब इसको मैं यहां से छुपा देता हूं। तो ये क्या दिखाई दे रही है? ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। इसका सम गिवन है 40, इसका सम गिवन है 25। दोनों का सम कितना हो गया? 65। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 180 में से माइनस करूंगा, कितना आएगा? एक्स की वैल्यू 115 आ जाएगी। वेरी गुड, यहाँ पे हमको समझ में आ गया। अब
ये कितना होगा 40 होगा। बोले सर इसका तरीका बताओ, बड़ा इजी से तरीका बताओ। कुछ मत करो, डस्टर उठाओ और इसको ये यहां पे रख दो, तो ये 40 और 180 में से 140 गया तो कितना बचा, 140 गया तो कितना बचा, केवल 40 बचा। ये आ गया हमारा आंसर। एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हुई। 13 14 सेल्फ वर्क है, मैंने होमवर्क नहीं लिखा है। भाई आप सब लोग तो होमवर्क अपने होम में ही हो, मैं भी अपने होम पे ही हूँ, तो होमवर्क तो हम लिख नहीं सकते, वो तो हम जब क्लास में होते हैं तब लिखते हैं। 13 14 फिंगर ब्लैंक्स हैं, इसको आप करिएगा। कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, नीचे कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा। आपके साथ में आपके कपिल सर बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में खड़े हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।